बोर्ड में ध्यान दो भाई। सभ्यता कौन सी है? कहाँ से प्राप्त होगी? कहाँ से मिलेगी? नीम का दाना। किस नदी के तट से? क्या नाम बताते हो? ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होगा? मंडेला की पहाड़ी अंत्य प्रवाही नदी है ना। तट कौन सा बताओगे? तट कौन सा? सभ्यता किस काल की है? किस काल की सभ्यता है? कितनी प्राचीन सभ्यता है? कितनी प्राचीन सभ्यता है? इस सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख कब किसने किया? कब हुआ पहली बार उल्लेख? कब हुआ? किसने किया? किसने किया? इसकी खोज कब हुई है? सभ्यता की खोज कब हुई है? कब हुई है? 1972-73 में। किसने की है? कुछ बोलो। किसने की है? खुदाई कब कराओगे? कब कराओगे? किस किस से कराओगे? एक तो इसको ले आओ, इसको ले आओगे और एक आदमी को और ले आना। विजय कुमार। कौन था? कौन था? मैंने कहा छोटी सभ्यता है, वास्तव में छोटी है क्योंकि सिर्फ बोध से पक्ष हम आहार में पढ़ लाते हैं तो शॉर्ट हो जाती है। यहाँ इसका उपनाम बताओ। अभी आपने लिखे दो उपनाम। एक तो ताम्र संचयी सभ्यता, क्या नाम है? और दूसरा बताते हैं हम ताम्र युगीन सभ्यताओं की। क्लियर ना? एक नाम और देते हैं इसे आप। क्या कहते हैं? पुरातत्व का क्या प्राप्त हुआ है यहाँ से? बताओ। आहार में पहला पॉइंट क्या मिला था? बताओ क्या मिली थी आहार में? क्या मिली थी? हानि ग्रामीण बस्ती। और ग्रामीण बस्ती आपकी कच्ची ईंटों से बनी हुई है, सूर्य तपी ईंटों से बनी है। और विशेष बात यहाँ प्रयोग किसका किया गया है? अभी तक की सभ्यताओं में पत्थर का प्रयोग है। कालीबंगा में सामान्यतः पक्की ईंटें, आंशिक तौर पर कच्ची ईंटें, निर्माण में अलंकृत ईंटें, कोने बनाने में अलाकार की ईंटें। आहड़ में कच्ची और पक्की ईंटें, गणेश्वर में कच्ची पक्की ईंटों के अलावा। क्लियर? ग्रामीण बस्ती है जहां से कच्ची व सूर्य तपी ईंटों से बने मकान हैं। और मकान कैसे होंगे? मकान कैसे होंगे? एक मंजिला। छत कैसी बनाओगे? छत कैसी बनाओगे? वही है ना। फिर जो हमारा गांव है, इस गांव की बाड़ाबंदी की गई है। चार दीवारी नहीं है, बाड़ाबंदी। अपन बाड़ लगाते हैं ना, वो बाड़ाबंदी के प्रमाण में उपलब्ध होते हैं। और गांव के दक्षिण में पत्थर निर्मित मिला है बांध। क्या मिला है? पत्थर निर्मित बांध के अवशेष मिले। इसके अलावा यहाँ से क्या मिला है? तुमने बताया था ये लोग भी ताम्र गलाना जानते थे। पहाड़ की थे, वो भी ताम्र गलाना जानते थे ना। ये भी ताम्र गलाना जानते थे और जानते थे तो यहाँ से ताम्र गलाने की मिली है ना। यहाँ से ताम्र गलाने की भट्टी नहीं मिली। फिर हमने कहा था राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा सर्वप्रथम ताम्र के बने हुए औजार, हथियार, मनके, बर्तन, चूल्हे, आहार। और सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में ताम्र के बने औजार, हथियार, बर्तन वे मिल गए आपके। क्या मिल गए? चूल्हे मिले ना। इसके अलावा ताम्र के बने हुए ही आपको यहाँ से मछली पकड़ने के क्या मिले हैं? मछली पकड़ने के क्या मिले हैं? और ताम्र के लिए आपको क्या मिले हैं? यहाँ से बाण का और ताम्र के बने हुए ही आहत व
पंचमार का सिक्के मिले। ऐसे सिक्के मिले हैं। आहत सिक्के कैसे होते हैं? जिनका कोई निश्चित आकार नहीं है, बेढंगे हैं और ठप्पा मार पद्धति पर जारी किए गए हैं, तो क्या कहलाते हैं? आहत। और पंचमार का कैसे होते हैं? जिन पर 5 मार्क है, 5 चित्र। क्लियर? मैं रिपीट करूं एक बार। देखो, सभ्यता का नाम क्या है? कहां से प्राप्त हुई है? किस नदी के तट से? तट कौन सा? आंधी कहां से निकलेगी? किस काल की सभ्यता है? पहली बार उल्लेख कब हुआ? किसने किया? खोज कब हुई? किसने की? खुदाई कब हुई? किसने की? पहला उपनाम बताया हमने, दूसरा उपनाम बताया हमने, तीसरा उपनाम बताया। क्या मिला है यहाँ से? किसकी बनी हुई है? पत्थर का प्रयोग हम पहली बार पढ़ रहे हैं। 2 सभ्यताओं में हमने पत्थर का प्रयोग नहीं पढ़ा। मकान कैसे हैं? छत कैसी है? गांव की गई है। दक्षिण में बना हुआ है पत्थर का बांध। ये लोग ताम्र गलाना जानते थे। यहाँ से तांबा गलाने की भट्टी, बाहर से तांबा गलाने की भट्टी। वहाँ भट्टी कैसी मिली थी? शराब बनाने की। लोग गलाने की कहाँ से मिली थी? जोधपुरा और सुनारी। जोधपुरा और राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में ताम्र के बने हुए मले हैं। औजार, हथियार, मनके, बर्तन और चूल्हे। और ताम्र के मिले यहाँ से मछली पकड़ने के कांटे। ताम्र का मिला है यहाँ से। ताम्र के मिले हैं आहत व पंचमार का। क्लियर? लिखा दे। चलो उसको पढ़ा। हेडिंग डालो गणेश्वर। कहां से मिली? लिखो, नीम का दाना सीकर। नीम का दाना सीकर। नदी का नाम लिखो। नदी का नाम क्या है? कांतली। कांतली। कांतली का उद्गम कहां से होगा? खंडेला की पहाड़ी सीकर। कांतली का उद्गम कहां से होगा? खंडेला की पहाड़ी सीकर। गति बढ़ाओ। तट कौन सा? आया। काल कौन सा? ताम्रकाल। समय क्या है? 2800 ईसा पूर्व। सर्वप्रथम उल्लेख कब हुआ है? 1967 में, 67। किसने किया है? वीरेंद्रनाथ मिश्र। वीरेंद्रनाथ मिश्र। खोज कब हुई? 1972-73। 1972-73 किसने किए भाई? रतन चंद्र अग्रवाल। खुदाई कराओ। कब कराओगे? 77-78। 1977-78 भूल जाएंगे 1919। किसने कराई? रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार। रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार। हो गई भाई? मेरे साथ साथ चल रहे हैं कि नहीं? चल रहे हैं? चलो तो उपनाम बताओ। पहला उपनाम क्या है? ताम्र संचयी सभ्यता। ताम्र संचयी सभ्यता।
दूसरा उपनाम क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। हो गया। फिर लिखें तीसरा उपनाम क्या है? पुरातत्व का पुष्कर। पूछे कि सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है तो गणेश्वर। लिखो प्राप्त सामग्री में लिखो गणेश्वर से ग्रामीण बस्ती के अवशेष मिले हैं। ग्रामीण बस्ती के अवशेष मिले हैं जहां से कच्ची व सूर्य तपी, जहां से कच्ची व सूर्य तपी ईंटों के अतिरिक्त पत्थर निर्मित मकान मिले हैं। अभी पूछ लिया था पेपर में, पत्थर के प्रयोग की सभ्यता मिले हैं। हो गया। मकान झोपड़ी नुमा है, मकान झोपड़ी नुमा है किंतु गांव की बाड़ाबंदी, किंतु गांव की बाड़ाबंदी गांव की बाड़ाबंदी के प्रमाण मिलते हैं, के प्रमाण मिलते हैं। ओके भाई, आगे बढ़ सकते हैं हम। फिर लिखें गणेश्वर ग्रामीण बस्ती के दक्षिण में, गणेश्वर ग्रामीण बस्ती के दक्षिण में पत्थर निर्मित बांध के अवशेष मिले। बांध के अवशेष मिले, मिल गए। चले आगे। फिर लिखे गणेश्वर के निवासी ताम्रगलाना जानते थे, गणेश्वर के निवासी ताम्रगलाना जानते थे तथा यहाँ से ताम्र गलाने की भट्टी मिली है। मिल गई। चले आगे। फिर लिखे राजस्थान में गणेश्वर से राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में ताम्र के बने हुए औजार, हथियार, मन के बर्तन, ये मन के क्या होते हैं? मोती। बर्तन व चूल्हे मिले हैं। ओके साहब, एक सेंटेंस में लिखो गणेश्वर से ताम्र निर्मित मछली पकड़ने के कांटे
कोमा ताम्र के बाणाग्र, बाण का अग्रभाग है, बाणाग्र व ताम्र निर्मित आहत व पंचमार का सिक्के मिले, सिक्के मिले, मिल गए।